राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति को हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांति को दान व स्नान का दिन भी माना जाता है। मकर संक्रांति को किया जाने वाला दान हमें बहुत फल मिलता है, इसलिए सभी को मकर संक्रांति का दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति को 14 चीज़ों का दान करने का महत्व है। सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति को हमें कौन कौन सी चीज़ों का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति को अगर आप पहली बार दान की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप नारियल से नारियल आप दोस्तों जटा वाला भी ले सकते हैं या फिर गिट वाली भी ले सकते हैं। हम जटा वाले नारियल पे कलावा बांधकर फिर दान कर सकते हैं। दान हम सबसे पहले मंदिर में कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं और फिर आप जो भी अपने से बड़े रहते हैं उन्हें दान कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हम सुहाग की सामग्री से भी शुरुआत कर सकते हैं। सुहाग की सभी सामग्रियां हम मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, अपने से बड़ों को, सभी को दे सकते हैं। और अगर आप एक साथ नहीं दे सकते, इतनी आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप एक एक करके भी दान कर सकते हैं। जैसे कि एक बार आपने कंगन दान कर दिया, फिर सिंदूर की डब्बी दान कर दी, या फिर ये मेकअप का सामान दान कर दिया। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार में हमें 14 नग का दान करना होता है। मकर संक्रांति को 14 नगों का दान करने का ही महत्व है। तो अगर आप एक एक चीज़ दान करते हैं तो 14 कंगन होने चाहिए, 14 मेकअप का बॉक्स होना चाहिए, 14 सिंदूर होनी चाहिए, 14 मेहंदी की कोन होनी चाहिए। इस तरह से आप दान कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हम एक साथ इनका दान करें तो जैसे कि 14 पिटारी बना लेते हैं। इन सबको एक जगह बना के इस तरह से हम एक जगह करके इनकी 14 पिटारी बना के हम 14 जगह पे दान कर सकते हैं। इन सबको एक जगह करके, या फिर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप एक एक करके भी इनको दान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम खाने पीने की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले खिचड़ी का दान करना चाहिए। खिचड़ी मूंग की दाल होती है जो छिलके वाली, और चावल दोनों को मिक्स करके हम मंदिर में दान कर सकते हैं। और अपने बड़ों को दान कर सकते हैं, या फिर जो गरीबों को भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी में हमें जो भी सामग्री लगती है वो हम सब ले लेंगे, जैसे कि चावल, दाल, नमक, घी, हल्दी। दोस्तों हल्दी मैं लाना भूल गई, इसलिए आप हल्दी भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमें मकर संक्रांति को तिल और गुड़ का भी विशेष महत्व माना गया है। तो हम तिल का भी दान कर सकते हैं और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ये सभी सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। दोस्तों आप क्वालिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। और ये चने की दाल भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम प्लास्टिक के डिब्बे, बच्चों के लिए लंच बॉक्स या फिर टोकरी आदि का भी दान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ का भी आप दान करो वो सभी चीज़ 14 की संख्या में होनी चाहिए। फिर आप ये किसी को भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर मंदिर में दे सकते हैं, या फिर अपने से बड़ों को दे सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का भी दान करें वो 14 की संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति को 14 की संख्या का ही विशेष महत्व माना गया है। लेकिन दोस्तों हमें डिब्बों में, लंच बॉक्स में, इनमें हमें कुछ डालकर ही दान किया जाता है। हम इनको खाली दान नहीं कर सकते। फिर चाहे आप तिल के लड्डू डाल सकते हो, मूंगफली डाल सकते हो, आप जितनी अपनी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इनको भरकर ही दो, या फिर आपके इच्छा अनुसार इसमें दक्षिणा डाल देंगे और फिर हम इनको दान कर देंगे। इसलिए ये खाली दान नहीं किया जाता, इनमें कुछ ना कुछ डाल के ही इनको दान किया जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति सर्दियों के दिनों में आती है, तो हमें गर्म कपड़ों का भी दान करना होता है। गर्म कपड़े में हम स्वेटर ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं, या फिर आप सॉक्स ले सकते हैं।
फिर चाहे आप बच्चों का दान कर सकते, बच्चों के सॉक्स का दान कर सकते हो, बड़े के दे सकते हैं, जेंट्स के दे सकते हो। आप जितनी आपकी सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से आप दे सकते हो, लेकिन सभी चीज़ आपको 14 की संख्या में देनी होती है। इसके साथ ही हम रुमाल का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा इतना सामर्थ्य ना हो कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का दान करें, तो रुमाल सबसे अच्छी चीज़ है दान करने के लिए। ये सबसे सस्ती चीज़ है और अच्छी भी है, तो इनका भी हम दान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 14 साड़ियों का भी दान कर सकते हैं। इस तरह से हम साड़ी में सभी सुहाग की सामग्री डालकर और उनका भी दान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन जितनी भी चीज़ों का दान करें उनके ऊपर दक्षिणा देनी जरूरी होती। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 5, 10, 20, 50 जितने भी लेना चाहो उतना ले सकते हो। हर चीज़ के ऊपर आपको दक्षिणा रखनी ज़रूरी होती है। जैसे कि शॉल दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, सॉक्स दे रहे हैं, तो सभी चीज़ों के ऊपर दक्षिणा देनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, हम सूट का भी दान कर सकते हैं। चाहे आप सूट का दान करो या साड़ी का दान करो, आप किसी का भी दान कर सकते हैं, लेकिन 14 की संख्या में ही आपको दान करनी है। इसके साथ ही हम लड्डू गोपाल के कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। आजकल लड्डू गोपाल सभी भक्त रखते हैं, तो हम जिसके भी घर पे लड्डू गोपाल होता है उनके घर पे सभी को लड्डू गोपाल के कपड़े दान कर सकते हैं। हमारी इच्छा अनुसार हम इनको दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप 100 सेरे का नियम ले रहे हैं दोस्तों, तो आपको 100 किलो चीज़ का दान करना होता है। 100 किलो चीज़ में आप सभी 1-1 किलो चीज़ का दान कर सकते हैं। जैसे कि हमने दाल ली है तो 1 किलो दाल लेनी होती है, 1 किलो चावल लेने होते हैं, या फिर चने की दाल ली है तो 1 किलो चने की दाल लेनी होती है। दोस्तों, नमक का दान सबसे अच्छा दान बताया गया है, तो हम 1 किलो नमक का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ों का दान करें सभी चीज़ 1-1 किलो होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, सोने और चांदी का भी दान माना गया है। इसमें 100 सेरे के दान में सोने चांदी का दान भी करना होता है, लेकिन सभी के सामर्थ्य में इतना नहीं होता है कि वो 1-1 किलो सोने चांदी का दान कर सके। तो इसका सबसे सरल आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से करना होता है। तो दोस्तों, सोने का दान हम इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहे सोने की बाली ले सकते हैं, नाक की, या फिर अंगूठी, कुछ भी ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, और उसके चने की दाल में सोना चने की दाल में ऐसे रख के, ऐसे तो रखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप किसी पुड़िया में या किसी डब्बी में डालकर और चने की दाल के बीच में रख सकते हैं। और अगर आप किसी को भी ये दे रहे हैं उसे पहले ही बता दें कि इसके अंदर डिब्बी रखी हुई है, ताकि वो पहले ही देख लेगा। इसके साथ ही हम चांदी का दान करेंगे। तो चांदी का दान हमें चावल के अंदर किया जाता है, तो चांदी को हम चावल के अंदर रख देंगे और चावल का दान कर देंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा 100 सेरे का नियम पूरा हो जाता है। और 100 सेरे का नियम इस एक संक्रांत से जब दूसरी मकर संक्रांति आती है उसके बीच में हमें करना होता है, और सभी के ऊपर दक्षिणा रख के ही दान किया जाता है। तो आप सभी खाने पीने की सामग्री या जो भी चीज़ दान कर रहे हैं उनके सभी के ऊपर दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख के उनका दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम मकर संक्रांति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।